नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि कैसे 2 जून को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष, वृषभ, मिथुन राशि के लिए ये वरदान रहने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में अगली 3 राशियां कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में जानकारी दूंगी। क्या आपकी राशि इनमें से एक है तो ये वीडियो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है, ये मेरी गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि उच्च के गुरु के परिणाम आपके जीवन में भी बहुत अलग और चमत्कारिक बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जो जो उपाय कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए मैं बताऊंगी, उन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। वीडियो शुरू करने से ही पहले आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी आई है, बाद में भी बदलाव आपको पॉजिटिव अगर देखने को मिले, तो प्लीज 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 मेरे लिए एक फेवर है आप सबकी तरफ से, और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है ताकि मैं और सटीक, अच्छी और इंफॉर्मेटिव जानकारियां आपको प्रदान करती रहूं, देती रहूं कंटिन्यूअसली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने सोशल मीडिया पर इसे रीपोस्ट करें, साथ ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी इसे लगाएं, अपनी स्टोरीज में इसे लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस का फायदा उठा सके। चलिए, अब सबसे पहले हम इन 3 राशियों में से सबसे महत्वपूर्ण राशि है कर्क राशि, उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। ये आपके लिए किसी स्वर्णिम काल से, स्वर्णिम समय से कम नहीं रहने वाला है। कम से कम 31 अक्टूबर तक तो आपको देवगुरु बृहस्पति छप्पर फाड़ कर सफलताएं देंगे, क्योंकि आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं। इसीलिए आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल चरम पर रहेगा, यानी हाईएस्ट पीक पर रहेगा। करियर में अगर आप कुछ नया स्टार्टअप या फिर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही अच्छा है। मान सम्मान समाज में प्राप्त होगा, कद भी बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। ये समय आपकी एबिलिटी को परखेगा और आप उसमें पास होते हुए दिखाई देंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके 6th और 9th हाउस के भी लॉर्ड है, तो यहाँ के रिजल्ट भी आपको जबरदस्त मिलेंगे। 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस के लॉर्ड है और आपके लग्न में उच्च के हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करना ही पड़ेगा, अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, वरना उच्च के गुरु आपके वजन को बढ़ाएंगे। ओवरवेट होने से कई और समस्याएं, थायराइड, बीपी, पेट से संबंधित समस्या, हार्ट से संबंधित समस्या, ये सब समस्याएं बढ़ सकती है। डायबिटीज के रोगियों के लिए भी ये समय थोड़ा सा सावधानी के साथ, बैलेंस डाइट के साथ आगे बढ़ने का है। बहुत ज़्यादा मीठे को अवॉइड अगर आप कर देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं खाना है, बहुत बैलेंस डाइट लेनी है और अपने वजन का, अपने वेट का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए ये समय स्वास्थ्य के मामले में देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा झटका दे सकते हैं, परंतु शत्रुओं के मामले में देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद देंगे कि आप अपने शत्रुओं को पहचान पाएं। आपकी बुद्धि और ज्यादा प्रखर हो जाएगी, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, आपका सिक्स सेंस और ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप अच्छे और बुरे की पहचान कर पाएं। इस समय आप रुपए पैसों से संबंधित मामलों में भी बैलेंस होकर चलेंगे। अगर आपके ऊपर कोई लोन है, कोई कर्जा है, तो वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा, बहुत रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। वहीं भाग्येश देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा। अगर नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो ये टाइम पीरियड एकदम एक्यूरेट है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए भी ये समय जबरदस्त रिजल्ट का रहेगा। इस समय स्कॉलरशिप से आप अब्रॉड स्टडी कर सकते हैं। इस समय आप अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। इस समय स्पिरिचुअल यात्राएं भी आपके जीवन में अधिक होगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्येश हैं, इसीलिए भाग्य भी आपका साथ देगा। लॉटरी खुलने के योग भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे।
यानी ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए फुल मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ने का रहेगा। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां बहुत अच्छी होती हैं और उच्च के गुरु की दृष्टि भी उच्च की अच्छी पड़ेगी, क्योंकि शुभ दृष्टियां हैं इसलिए इनके परिणाम भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी पर्सनैलिटी में बैठे हैं और पांचवी दृष्टि से आपके फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए लोगों के लिए जबरदस्त टाइम पीरियड रहने वाला है। टीचर्स अगर प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, मनचाही ट्रांसफर के चांसेस बनेंगे। इस समय आप अच्छी ग्रोथ करेंगे। आपका कोई कोचिंग सेंटर है या आप अपना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, विद्या देना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, तो आपको ये टाइम पीरियड बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय गोल को अचीव करने का रहेगा। कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। आपको अपने टीचर्स और पेरेंट्स का पूरा सहयोग मिलेगा। फिफ्थ हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं को भी दूर करेगी। तो जो दंपति चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय जबरदस्त रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सेवंथ हाउस पर पड़ रही है, जो कि बिजनेस का स्थान होता है, जीवन साथी का स्थान होता है, पार्टनरशिप का स्थान होता है। तो यहाँ पर अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं, अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन से अब तक सेटिस्फाई नहीं थे, पर अब आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। उनके नाम से किए गए कामों में भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम पीरियड आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। बड़ी अपॉर्चुनिटी, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। मैनेजमेंट का काम करते हैं, धन गुरु हैं, ज्ञान का काम करते हैं, शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से संबंधित कुछ काम करते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। छप्पर फाड़ कर उन्नति और प्रगति आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। नेम, फेम, सफलता सब कुछ आपके कदम चूमेगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर, जिसके स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं, उस पर पड़ेगी। परंतु उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाग्य स्थान पर तो पड़ेगी, अपने ही घर पर पड़ेगी, पर उसमें बैठे शनि पर भी पड़ेगी। इससे आपके शनि सेवंथ हाउस के लॉर्ड है, एट्थ हाउस के लॉर्ड है, उनके रिजल्ट भी फास्ट हो जाएंगे। क्योंकि शनि बहुत धीरे चलते हैं, धीरे रिजल्ट देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से शनि के रिजल्ट स्टेबल और फास्ट होते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको अष्टम और सप्तम भावों का भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय जबरदस्त सफलता का रहेगा। अब देखिए यहाँ पर लग्न में देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही हो रहे हैं, तो हंस नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। अब ये महापुरुष योग बन रहा है, तो इसका रिजल्ट देवगुरु बृहस्पति के पॉजिटिव होने का रिजल्ट कई गुना अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। महापुरुष योग बनना बहुत शानदार बात होती है, शानदार स्थिति उत्पन्न होती है और वो व्यक्ति अपने जीवन में सफलताओं के नए आयाम तय करता है। इसीलिए कर्क राशि वालों के लिए साल का ये मिड टर्म जबरदस्त रहने वाला है। अब तक अगर नुकसान में थे, समस्याओं में थे, स्ट्रगल में थे, तो वो सारे स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे और सफलताएं आपके कदम चूमेगी। अब आते हैं उपायों पर कि उपाय आपको क्या करने चाहिए। तो आपको देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट और अच्छे करने हैं, तो रोजाना ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माथे पर केसर या सफेद चंदन का तिलक लगाकर अपने घर से बाहर निकलें। गुरुवार के दिन मंदिर में पीले फल या मिठाई का दान करें। और अगर ये कार्य राधा कृष्ण के मंदिर या भगवान विष्णु के मंदिर, लक्ष्मी जी के मंदिर करें तो और भी अच्छा। अब आते हैं आपके दूसरी, या मैं कहूं राशियों में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि सिंह राशि, उस पर लियो सिंह। सिंह जैसे जीते हैं, सिंह जैसे अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं। इसीलिए सभी 12 राशियों में अगर मैं कहूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राशि तो सिंह राशि होती है। अब यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या रिजल्ट लेकर आए हैं, तो आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में बैठे हैं और 12th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके 8th और 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं। सिंह राशि वालों के लिए आध्यात्मिक प्रगति के योग बनेंगे। वहीं विदेश यात्रा से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक उन्नति और विदेशों से लाभ की स्थितियां तो देंगे, साथ ही विदेश में बसने का सपना भी आपका पूरा हो जाएगा।
मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करने का सपना अगर आप देख रहे हैं तो शानदार अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। शांति, इस दौरान आपका झुकाव योग और ध्यान पर बढ़ेगा, जिससे आपकी पीस ऑफ माइंड में वृद्धि होगी, यानी आपको पीस ऑफ माइंड जबरदस्त तरीके से महसूस होगा। देवगुरु बृहस्पति 12th में बैठकर आपके खर्चों को अच्छे कार्यों में करवाएंगे, यानी पॉजिटिव खर्चे आपके होंगे, अनर्गल खर्चे नहीं होंगे। अगर झूठे एलिगेशन आप पर लगे हुए हैं तो उसमें भी देवगुरु बृहस्पति आपको क्लीन चिट दिलाते हुए दिखाई देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति चूंकि 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसीलिए शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होगी। विद्यार्थियों के लिए ये समय जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का रहेगा। आपको अपने पेरेंट्स का पूरा सहयोग मिलेगा। बच्चों के प्रति पेरेंट्स प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। चाइल्ड प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो इस समय आपकी साकार रूप लेती हुई दिखाई देगी। इस समय आपकी योजनाएं तय समय पर पूर्ण हो जाएगी। साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाएगा आपके अच्छे योगदान के कारण। अब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टमेश भी हैं, इसीलिए अष्टम भाव के स्वामी के हिसाब से भी वो आपको अचानक सफलताएं दिलाएंगे। गुप्त शत्रु शांत रहेंगे। इस समय आप पावर में रहेंगे, आपकी योजनाएं चल निकलेगी। बार बार अचानक धन लाभ की स्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। ससुराल वालों का आपको सहयोग भी मिलेगा और उनसे विशेष लाभ भी मिलेगा। तो ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति जिन स्थानों के स्वामी और जहां बैठे उसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की बात करूं तो इनकी पंचम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। तो इस समय आप नई नई प्रॉपर्टीज भी बनाते हुए दिखाई देंगे। कहीं कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मामले अटके हुए हैं तो उसमें क्लीन चिट आपको मिल जाएगी, वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी हो जाएगी। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से संबंधित समस्या है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। नए घर का सपना पूरा होगा। नई गाड़ी आप इस समय खरीदना चाहते हैं तो खरीद लेंगे। अपने घर का रिनोवेशन कराना चाहते हैं, लग्जरी अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं तो ये सब चीजें आपको देवगुरु बृहस्पति देते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके काम बहुत ऑर्गेनाइज वे में पूरे होंगे, बजट की समस्या नहीं आएगी और फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके रोगों को जलाएगी। यहाँ पर उच्च के देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की वजह से अगर असाध्य रोग भी है तो वो भी कटेगा। इस समय आप फिजिकली फिट महसूस करेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, रुपए पैसों से संबंधित हानि टल जाएगी और लाभ की स्थितियां बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की 9th दृष्टि जो कि बहुत ही शुभ होती है वो पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति के खुद के स्थान अष्टम भाव पर। उसमें बैठे शनि पर भी देवगुरु बृहस्पति की 9th दृष्टि पड़ेगी और ये शनि जिन भावों के स्वामी हैं, यानी शनिदेव की कृपा आपको दिलाने में सफलता आपको देवगुरु बृहस्पति दिलवाएंगे। शनि आपके 6th और 7th हाउस के लॉर्ड है, इसीलिए इन दोनों स्थानों के फल आपको और ज्यादा पॉजिटिव और जल्दी मिलेंगे और शनि के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं भी दूर हो जाएगी। तो सिंह राशि वालों के लिए भी ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहेगा। अब उपायों पर आए तो गुरुवार को जरूरतमंद बच्चों को किताब और पेन का दान करें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कोई नया काम शुरू करें और भगवान विष्णु के सामने रोजाना शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। ये कार्य करने से आपको देवगुरु बृहस्पति के और बेटर रिजल्ट और अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करेंगे तीसरी राशि कन्या राशि की। अब कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में आकर विराजमान हो रहे हैं और आपकी 4th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठकर आपके जीवन में धन वर्षा करेंगे और नेटवर्किंग से आपको लाभ दिलाएंगे। 11वें भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति आपकी अधूरी इच्छा को भी पूरा करेंगे। करियर में अचानक बड़ा आर्थिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस में जो भी एक्सपेंशन आप करना चाहते हैं उसके प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लेवल और सर्कल बढ़ेगा और प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे, जो कि भविष्य में
आपके बहुत काम आते हुए दिखाई देंगे। वहीं चूंकि 7th हाउस में शनि बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी शनि पर है, इसीलिए ये टाइम पीरियड आपको 5th और 6th हाउस जिसके लॉर्ड है शनि, उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट और फास्ट रिजल्ट प्रदान करेगा। देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड है और उच्च के हो गए, तो आपको एक अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी के नाम से किए गए कामों में लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन का आप भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थेश भी हैं, आर्थिक भाव के सुख स्थान के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपके सुखों में देवगुरु बृहस्पति वृद्धि करेंगे। नए वाहन, नया भवन, नई जगह, नई प्रॉपर्टी लेने के प्रबल योग इस समय बनेंगे। अगर उनमें कोई दिक्कतें आ रही है, परेशानियां आ रही है, तो वो परेशानियां भी दूर हो जाएगी। मां से आर्थिक लाभ मिलेगा। और अगर आपके घर का वातावरण अच्छा नहीं रहता है तो अब सौम्य हो जाएगा। आपकी बॉन्डिंग आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ तो बेहतर होगी, आपकी जॉब में बॉस के साथ भी संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए और अधिक मजबूत और स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। अब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टियों पर आऊं, जो कि बहुत ही शुभ होती है, और उच्च के गुरु की दृष्टियां और भी शुभ और भी अच्छी और मंगलमय रहेगी। तो देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है, जो कि पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा कराएगी। छोटे भाई बहनों से संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। वैचारिक मतभेद चल रहे थे तो वो खत्म हो जाएंगे और आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। सोशल मीडिया पर आपके कंटेंट छाए रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि संतान से संबंधित शुभ समाचार दिलाएगी। उसकी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बच्चों के प्रति आप प्राउड फील करेंगे। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं स्टूडेंट्स के लिए दूर होती हुई दिखाई देगी। करियर में कोई बड़ा निर्णय आपके द्वारा लिया जाएगा, जो कि आगे चलकर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेगा। वहीं साहित्य और कला से जुड़े हुए लोगों को अपने कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। अगर आप टीचिंग जॉब से जुड़े हुए हैं तो इस समय प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर मनचाही सफलता के भी योग बनेंगे। और नवम दृष्टि की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति से संबंधित उपायों पर, कि उपाय करके आप देवगुरु बृहस्पति के इन पॉजिटिव इफेक्ट्स को और कितना पॉजिटिव और गहरा कर सकते हैं। तो मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और धन के मार्ग को खोलने के लिए केसर युक्त दूध से उन पर अभिषेक करते हुए ये पाठ करें। गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहेगा। तीनों राशियों का आज मैंने आपके लिए विश्लेषण किया और आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति का ये महापरिवर्तन आपके जीवन में किस तरह से खुशियों की नई लहर लेकर आएगा। यदि आप अपनी कुंडली के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति और अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, यानी विस्तृत रिपोर्ट या सटीक विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही मेरी टीम से संपर्क कर कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य जरूर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर ले। नए व्यूअर हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें, क्योंकि ऐसी और भी कई इंपॉर्टेंट जानकारियां रेगुलरली मैं अपने इस चैनल पर देती रहती हूँ। कमेंट में मुझे जय गुरुदेव लिखकर जरूर भेजें और अपनी राशि भी साथ में मुझे जरूर लिखकर भेजें, ताकि उस पर भी मैं देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का वीडियो बना सकूं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।